कितनी हो जा पैसा जोर। मैं आज गवीन से पंकज बाबा बोल रहा हूँ। मैं कुछ गरीब का बच्चा का सहयोग करना चाहता हूँ। मैं एक जगह ज़मीन देखा हूँ, वो ज़मीन बजरंगबली का है, 1 बीघा का प्लॉट है। उसमें आपका सहयोग हो, आपका मदद हो। और हम चाहता हूँ कि गरीब जैसे रविदास का बच्चा है, बेलदार का बच्चा है, और कहार का भी बच्चा है, कुछ कुर्मी का भी बच्चा है, गरीबी से झूल रहा है, देश विदेश जा रहा है कमाने के लिए। हम उस बच्चा को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपका मदद चाहिए। आपका मदद से हम एक चाहते हैं कि बच्चा का पढ़ाई लिखाई हो। हम भी एक गरीबे हैं, गरीबी से हम इतना, मैं सुल्तानगंज में 23 में, बहुत दिन से मेरा जन्म ही हुआ था सुल्तानगंज में, और सुल्तानगंज में रह के आज हम काम करता हूँ, टिक्का लगाने का काम करता हूँ। और टिक्का लगा के किसी ने 100 भी दे दिया, किसी ने 1000 भी दिया, किसी ने नहीं भी दिया। हम टिक्का लगा के खुश रहते हैं। और सुल्तानगंज से बड़ा अब्बू का शिकायत हमारा एक ही है कि सुल्तानगंज सावन में कोई तरह का सहयोग नहीं रहता है, खुलेआम लूटपाट होता है और उस पर कोई विचार भी नहीं होता है। जब मोबाइल और पैसा जब छीन लिया था, आधार कार्ड, तो हम लास्ट में गए थे थाना बड़ा अब्बू, हमको वहाँ से धक्का दे के बाहर कर दिया था सुल्तानगंज थाना से, और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर हमारे साथ में इस बार भी हुआ है, फिर अगला साल हुआ था, फिर इस बार भी हमारे साथ में हुआ। जो हम पैसा लेके आ रहे थे 3 लाख रुपया मोटरसाइकिल से, हम पहचान नहीं सकें और आगे से ठोक दिया। ठोकने के बाद जो है मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, हम बेहोश पड़े रह गए हैं। फिर लास्ट में पैसा और मोबाइल लेके चला गया। हम आज तक प्रशासन कोई मदद नहीं करता है। और अभी नीतीश कुमार जो दावा करते हैं कि दारू कहाँ बिकता है, ये मालूम होना चाहिए। और खुलेआम दारू बिक रहा है, गांजा बिक रहा है खुलेआम। सरकार तो दावा ठोकता है कि दारू भी बंद है, गांजा भी बंद है। ये दारू और गांजा बंद हो जाए तो बच्चा का भविष्य सुधर सकता है। इसमें बच्चा का माँ बाप भी दुखी रहते हैं, और हर गांव जाते हैं तो एक बच्चा का रिक्वेस्ट, माँ बाप का विनती यही है कि बच्चा हम लोग का बिगड़ गया है बाबा, आप कुछ करें। तो मजबूर हो के आपका हम हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस पर विचार किया जाए, दारू और गांजा पर रोक लगा जाए। और ये हमको मालूम है कि कहाँ से ये सब धंधा होता है। जब तक इसमें बड़ा आदमी का हाथ नहीं है तो दारू गांजा बिहार में कैसे बिक्री हो रहा है। डेली माल आता है और डेली माल बिक्री होता है। आप ले लीजिए दूध, असरगंज मार्केट में दूध का आड़त लगा हुआ रहता है, दूध लेने वाला कोई नहीं रहता है, और वो दूध लेके बैठा हुआ रहता है और एक आशा लगा के आते हैं कि हम दूध यहाँ से बेच के जाएंगे, मगर बेच नहीं पाता है। और दारू खुलेआम बिक जाता है, जो कि दारू दे नहीं सकता है, जो कि दूध से जीवन किसी का बन सकता है, मगर दारू से जीवन उजड़ सकता है। इसमें सरकार अभी मोदी सरकार भी है और नीतीश कुमार भी है। नीतीश कुमार तो कुर्सी बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता है, मजबूर हो जाता है। आज चाहे तो नीतीश कुमार दारू को बंद करवा सकता है और गांजा भी बंद करवा सकता है।
आज तक हमने नहीं बोले थे, मगर आज 10वीं का दिन हमको मजबूर होकर हम टेढ़िया से आए तो एक आदमी ऐसा बुरा हालत में पड़ा हुआ था और उसका पत्नी रो रहा था और हमको बोला कि बाबा इस पर विचार किया जाए। हमारा पति खाने के लिए घर में नहीं है मगर दारू मिलता है। कैसे मिलता है आप चाहिएगा बाबा तो आप बंद भी करवा सकते हैं। हमने कसम खा लिए हैं कि दारू और गांजा आप हमारा सहयोग करें और हम ये सहयोग पर हम इस पर कदम उठाएंगे। सरकार से हो सकता है मोदी जी के पास भी हम जाएंगे और इस पर विचार किया जाए कि दारू गांजा बिहार में कैसे बिक्री हो रहा है और खुलेआम बिक्री होता है और इसमें छोटा छोटा बच्चा सब पूरे तबाह है। हम बताते हैं 40 रुपया 30 रुपया किलो दूध नहीं पूछता है और 200 रुपया बोतल 400 रुपया बोतल दारू बिक रहा है। मान के चलिए उससे कहाँ से होगा। उसमें घर में माँ बहन भी दुखी रहता है, नहीं पैसा पुरता है तो जेवर भी बेच के दारू पीता है। तो ये किसका कमजोरी है? सरकार का कमजोरी है। नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। यही कुर्सी हमको 6 महीना के लिए नीतीश कुमार दे तो बिहार का विकास हम कर सकते हैं। बिहार में आज तक कोई भी नेता ध्यान नहीं दिया है, एक सिर्फ लालच कुर्सी पर। कुर्सी तो आज नहीं रहेगा मगर हाँ कुर्सी पर बैठने पर अधिकार होना चाहिए, कुर्सी का महत्व होना चाहिए। कुर्सी क्या चीज़ है? कुर्सी का पूजा होना चाहिए और कुर्सी का पूजा क्या होगा? वो अपना ईमान को बेच देता है कुर्सी पर बैठने से पहले कि आँख अंधा करके वो कुर्सी पर बैठते हैं।